फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मेस्ट्रो। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है केरीज रिस्क असेसमेंट। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको डेंटल केरीज का इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी डिटेलिंग करी थी कि वो किस किस टाइप की हो सकती है, उसका क्लासिफिकेशन था, एटियोलॉजी थी, साथ में मैंने आपको सेकेंडरी केरीज के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको केरीज रिस्क असेसमेंट के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी ऐसी वजह हो सकती है या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें हमें केरीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। बहुत बार पेशेंट्स इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, हम प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, बार ब्रश करते हैं, फिर भी हमारे दांतों में कीड़ा लग गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कैल्शियम की कमी हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई बीमारी हो गई हो। तो आज हम इस वीडियो में इस बात में डिटेल में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हो सकती है कि हम इतने अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, फिर भी हमारे दांतों में केरीज हो रही है, मीन्स दांतों में कीड़ा लग रहा है, कैविटी हो रही है। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूथ सरफेस की। कोई भी टूथ हो उसके कई सारे सरफेसेस होते हैं, जैसे कि हम प्रीमोलर, ये प्रीमोलर है, इसकी बात करते हैं तो इसमें ये बक्कल सरफेस हो गया, ये पैलेटल सरफेस हो गया, मीजियल, डिस्टल, वो कोई भी हो सकता है, प्रॉक्सिमल सरफेस बोल देंगे अभी फिलहाल। और ये हो गया हमारा ऑक्लूजल सरफेस जो कि नीचे वाले दांतों से ऑक्लूड करता है। तो केरीज हमारे इस चीज पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि कौन सा सरफेस इन्वॉल्व हो रहा है, कौन से सरफेस पे खाना लॉज हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा स्मूथ सरफेस होता है, ये इनको स्मूथ सरफेस बोलते हैं, बिल्कुल स्मूथ होते हैं ये, तो यहाँ पर खाना नहीं रुकता है, तो यहाँ पर एक डेब्री की लेयर बन जाती है। बट जरूरी नहीं है कि उससे वहां पे केरीज हो जाए। कंटिन्यू यदि खाना रुक रहा है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है और बहुत लॉन्ग टाइम है, तो हो सकता है वहां कैविटी हो जाए। तो हमारा जो ये ऑक्लूजल सरफेस है, इस पे ना छोटे छोटे जैसे चक्की का पार्ट होता है उस तरीके से ग्रुप्स होते हैं, लाइंस होती है, जिससे हमारा खाना चपता है, पिसता है। तो जो इस सरफेस पे ग्रुप्स हैं या फिर धारियां हैं, उनको हम पिट्स एंड फिशर्स बोलते हैं। तो पिट एंड फिशर पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा खाना रुकने की संभावनाएं होती हैं। डेली रूटीन में यही चीज नोटिस की होगी कि जो पीछे वाले हमारे जो मोलर्स होते हैं, पीछे की जो दाढ़ होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा केरीज लेकर पेशेंट आते हैं कि हमारे यहाँ दाढ़ में कीड़ा लग गया है, खाना रुक जाता है, या बहुत बार पेन लेकर भी आते हैं क्योंकि वो इनिशियली अवेयर नहीं होते। तो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं हमारे ऑक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर्स, देन उसके बाद इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज ऑफ मोलर्स, ठीक है, जो पीछे वाले उन दोनों दाढ़ों के बीच में खाना रुकने लगता है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती, तो वहां पर केरीज हो जाती है। और फिर उसके बाद जो प्रोन होते हैं वो होते हैं हमारे जो इंसाइजर्स हैं, मतलब जो आगे वाले जो दांत हैं, जो स्माइलिंग टीथ होते हैं, जिनको स्माइल में विजिबल होते हैं, उन टीथ के दोनों के बीच की जो जगह है वहां पर खाना रुकता है और वहां पर केरीज हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजों पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं केरीज होने के या फिर केरीज ना होने के। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस में जो पुअर फैमिलीज होती हैं, मीन्स जो बहुत गरीब या लेबर क्लास होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं केरीज की। क्यों? क्योंकि वो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, मोटिवेटेड नहीं होते। यदि आप उनको टूथब्रश और पेस्ट दे भी दो ना, वो तब भी साफ नहीं करेंगे। क्यों? उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है, वो ये सोचते ठीक है ना, कोई बात नहीं। और लेकिन आप यही बात करेंगे मीडियम क्लास या हाई क्लास की, तो उनमें केरीज थोड़ा कम देखने को मिलेगी। तो क्योंकि वो प्रॉपरली ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, प्रॉपरली ब्रशिंग करते हैं और साथ में वो मोटिवेटेड होते हैं। यदि कैविटी हो भी गई तो वो प्रॉपर जाके उसको रेस्टोर करा लेंगे। नेक्स्ट बात आती है हमारी मेडिकल हिस्ट्री की। यदि कोई मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, फिजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, हैंडीकैप है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पा रहा, क्लीनिंग नहीं कर पा रहा, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा, मतलब वॉशरूम में भी जाने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत है, या फिर ये हो सकता है किसी को जीरोस्टोमिया की कंप्लेन हो। जीरोस्टोमिया मीन्स कि मुंह में थूक कम बनना, तो कंडीशन में भी केरीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। या फिर किसी की ट्रॉमेटिक डिलीवरी हुई हो, उस कंडीशन में भी, क्योंकि प्रॉपर वो अपनी केयर नहीं कर पाते, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, तो वहां पर केरीज हो जाती है। और यही दूसरी तरफ बात आती है, यदि किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्लाइवरी फ्लो भी नॉर्मल है, तो उसमें केरीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये हमारी मेडिकल हिस्ट्री वाली बात आई कि यदि वो मेडिकली फिट है, जैसे केरीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी डाइटरी हैबिट्स की, कि जो हम खा रहे हैं कि उसमें ऐसा क्या कंस्टिट्यूएंट है, या फिर हम जो खा रहे हैं वो सही भी है कि नहीं हमारे दांतों के लिए।
तो जो लोग ज्यादा शुगरी इंटेक्स लेते हैं, मीन्स जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, मिठाई, चॉकलेट्स, ये सब, तो उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं केरीज होने के। या फिर अगर उनको फ्रीक्वेंट खाने की आदत है और ब्रशिंग या कुल्ला करने की आदत नहीं है, तो उस कंडीशन में भी केरीज बहुत जल्दी हो जाती है। या फिर वो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत बार पेसिफायर की हैबिट होती है, कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी देर बाद पेसिफायर लगा रहे हैं। या फिर प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग, मदर जो अपने बेबी को बहुत लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीड करा रही है और फिर टीथ भी क्लीन नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में भी वहां पर केरीज हो जाती है बच्चों के। और दूसरी तरफ बात करें, बार बार शुगरी मील्स लेने की आदत नहीं है, फ्रीक्वेंट बार बार खाने की आदत नहीं है, तो उस कंडीशन में भी केरीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आता है हमारा फ्लोराइड यूज, मतलब फ्लोराइड कितना यूज किया गया। सारे एरियाज जो है वो नॉन फ्लोरिडेटेड है, वहां पर टूथपेस्ट भी नॉन फ्लोराइड वाले यूज हो रहे हैं। या फिर जो लोग नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करते हैं उनमें भी केरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जहाँ पे फ्लोराइड की प्रॉपर अमाउंट यूज की जा रही है, प्रॉपर फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज किए जा रहे हैं, तो उसमें केरीज की जो रिस्क है वो बहुत कम होती है। तो फ्लोराइड का भी बहुत ज्यादा रोल है कि केरीज प्रिवेंशन में एज वेल केरीज होने में। फ्लोराइड की अमाउंट कम है तो वहाँ केरीज होने के चांसेस ज्यादा है। यदि यहाँ पर बैलेंस बना हुआ है फ्लोराइड का तो वहां पर केरीज होने के चांसेस कम है। अब बात आती है ओरल हाइजीन की। ये तो मैं बहुत देर से ही बोल रही हूँ, पहले वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ इतना सारा, कि ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन है, प्रॉपर ब्रशिंग है, वहां पर प्लाक एक्यूमुलेट नहीं है, तो वहां पर केरीज होने के चांसेस कम है। लेकिन आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की हुई है, वहां पे प्लाक जम रहा है, डेवरी जम रही है, खाना रुक रहा है, तो उस कंडीशन में केरीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट बात आती है सलाइवा। सलाइवा का क्या रोल है? क्या होता है कि जो सलाइवा होता है वो प्रॉपर हमारे टूथ की, हमारे जो ओरल कैविटी है उसकी क्लीनिंग करता रहता है, उसमें बफर एक्शन होता है। तो वहां पे जो एसिडिक या फिर बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है तो उसको भी बैलेंस बना के रखता है। यदि जिसके माउथ में सिलाइवरी फ्लो कम है तो वो केरीज के बहुत ज्यादा प्रोन है, और जिसका नॉर्मल सिलाइवरी फ्लो है उसको केरीज के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। सलाइवा कम होता है तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस काउंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जो कि केरीज में उसका बहुत बड़ा रोल है। लैक्टोबैसिलस काउंट ज्यादा होती है, और यदि स्लाइवरी फ्लो प्रॉपर है तो इनकी काउंट्स कम होती हैं और केरीज होने के चांसेस कम होते हैं। ये तो चीजें हुई, मैंने ये बता दिया कि किस किस चीजों से केरीज होने के चांसेस हैं, किस किस में नहीं है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अब ठीक है, कोई पेशेंट आया, आपने उसका माउथ ओपन किया, चेक किया, तो आप कैसे जज करेंगे कि वहां पर केरीज होने के चांसेस है कि नहीं। पेशेंट के माउथ में कोई कैच मिलता है या फिर कोई वाइट स्पॉट मिलता है टूथ के ऊपर, तो हम ये गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर केरीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर कोई रेस्टोरेशंस ऑलरेडी हो रखी हैं कि वहाँ पर हो सकता है कभी माइक्रो लीकेज हो जाए या फिर मार्जिनल डिफेक्ट हो जाए जिसकी वजह से केरीज हो सकती है। या कोई ओवर हैंगिंग रेस्टोरेशन हो, ब्रिज हो, या कोई और पार्शियल डेंचर हो, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो हाईली प्रोन टू केरीज है। करें तो यदि पेशेंट के मुंह में हमें कोई कैच नहीं मिला, कोई रेस्टोरेशन नहीं मिली, कोई फॉल्टी रेस्टोरेशन नहीं है, कोई अप्लायंस नहीं पहना हुआ, तो उस कंडीशन में केरीज के चांसेस नियर टू 0 हैं। तो आपको इस वीडियो के थ्रू ये चीज पता लगा होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मीठा खाने की वजह से या चॉकलेट खाने की वजह से मुंह में केरीज हो सकती है, मुंह में कैविटीज हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे दांतों में कैविटीज हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा समझना इम्पोर्टेंट है कि केरीज ना हो, इसलिए हमें अपने मुंह को कैसे रखना है, कैसे साफ सफाई रखनी है, और जो हम खा रहे हैं उसमें कितना शुगरी इंटेक है। शुगरी इंटेक ज्यादा ले भी रहे हैं तो हम प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करें तो हमारे दांत बहुत हेल्दी और बहुत लॉन्ग टाइम तक अच्छे रह सकते हैं। Thank you for watching my video and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye. Take care.